गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम करेंगे लॉसेस इन फ्यूल सेल। तो पहला होता है एक्टिवेशन पोलराइजेशन, जिसको हम केमिकल पोलराइजेशन लॉसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस प्रोड्यूस करता है। क्यों? एक्टिवेशन पोलराइजेशन होती क्या है? एक्टिवेशन पोलराइजेशन क्या है? वोल्टेज ओवर पोटेंशियल जो हमें चाहिए होती है टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिक सरफेस। मतलब कैटलिक सरफेस पे जो है एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की, उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें ये चाहिए होता है एक्टिव पोलर वोल्टेज ओवर पोटेंशियल। और ये जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन क्या करती है? डोमिनेट, मतलब कि लॉस को डोमिनेट करती है एट लो करंट डेंसिटी। जब लो करंट डेंसिटी होती है तो लॉस को होने में डोमिनेट करती है। एंड मेजर द कैटलिस्ट इफेक्टिवनेस एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या है? एक्टिव पोलराइजेशन का एक वोल्टेज ओवर पोटेंशियल जो हमें चाहिए ताकि हम एक्टिवेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को चाहिए, कैटलिक सर्किट, कैटलिक क्या होता है? जो रिएक्शन को तेज करता है, स्पीड अप करता है, उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम, ठीक है, ओवरकम करने के लिए जो वोल्टेज पोटेंशियल चाहिए होता है उसे कहते हैं एक्टिव पोलराइजेशन। इसके कारण क्या होता है? लॉस होता है जब हमारे पास क्या होती है? लो करंट डेंसिटी, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारी क्या नापती है? कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस, की कैटलिस्ट कितना इफेक्टिव है एक गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ पे करती है, कब होती है, डोमिनेट करती है लॉस ऑफ एनर्जी को? जब लो करंट डेंसिटी हो, ठीक है। दूसरा है ओमिक पोलराइजेशन। ओमिक पोलराइजेशन क्या है? वोल्टेज लॉस ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर मतलब जैसे चार्ज जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूसरी जगह जा रहे हैं। कंडक्टर्स हैव एन इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस टू चार्ज फ्लो। कंडक्टर्स के अंदर एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है चार्ज फ्लो। हर कंडक्टर के अंदर थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस होती है जो फ्लो को जब भी कहता कंडक्टर हैव एन इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस टू चार्ज फ्लो विच रिजल्ट इन लॉस इन सेल्फ। बेटा एक ये चीज़ याद रखना, कंडक्टर कितना भी अच्छा हो उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी ना थोड़ी रेजिस्टेंस जरूर होती है जिसके कारण हमारा सेल वोल्टेज का लॉस होता है, और इसको कहते हैं ओमिक पोलराइजेशन। इट अकर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन दी सेल कंपोनेंट। और ये इंटरनल होती है, बाहर से इसको कुछ नहीं चाहिए। हर कंडक्टर के अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, जिसके अंदर जितनी कम रेजिस्टेंस होगी वो उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। और ये जो इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी जो रुकावट पैदा करती है कंडक्टर्स में, जो अंदरूनी रुकावट पैदा होती है, उसके कारण क्या होता है? लॉस होता है सेल वोल्टेज में। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? ओमिक पोलराइजेशन। और ये क्यों होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो सेल कंपोनेंट्स में होती है, वो हर एक कंडक्टर में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसके कारण सेल वोल्टेज लॉस होता है और उसको ओमिक पोलराइजेशन कहते हैं। थर्ड, कंसंट्रेशन लॉसेस, ठीक है। Concentration polarization arises when the rate of mass transport of a species to or from the electrons hinder current production. मास प्रोडक्शन मतलब कि जब मास क्या होता है? एक साथ इकट्ठे जाना है। तो रेट ऑफ जो मास ट्रांसपोर्ट है वो जब करंट प्रोड्यूस करने में या तो इलेक्ट्रोड से जा रहा है या टू और फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, ठीक है। मास ट्रांसपोर्ट ऑफ ए स्पीसीज टू, या तो इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं या इलेक्ट्रोड की से निकल रहे हैं, ठीक है। टू और फ्रॉम, टू मतलब arises when the rate of mass transport of a species to or from the electrode को जा रहा है या इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, वो करंट नहीं प्रोड्यूस होने देता। करंट प्रोडक्शन में थोड़ी रुकावट पैदा करता है, ये तब होता है। इट अकर्स मेनली एट हाई करंट डेंसिटी। और ये कब ज़्यादातर होता है? हाई करंट, जब ज़्यादा करंट, हाई करंट डेंसिटी हो। डेंसिटी क्या होती है? कि एक छोटी सी जगह पे हमारे कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, because of limited mass transfer of chemical species through diffusion to the electrode surface। और ये हाई करंट डेंसिटी में क्यों अकर करता है? क्योंकि लिमिटेड मास ट्रांसफर हो पाता है केमिकल स्पीसीज का इलेक्ट्रोड सरफेस को। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठी होगी उसको निकलने में टाइम तो लगे ना, तो जहाँ पे हाई करंट डेंसिटी होगी वहाँ पे मास ट्रांसफ़र जो है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन क्या कहती है, जब रेट ऑफ मास ट्रांसपोर्ट, जो मास ट्रांसपोर्ट हो रहा है इकट्ठा सब कुछ जा रहा है, इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है या इलेक्ट्रोड से जा रहा है, वो करंट प्रोड्यूस नहीं होने देता। और ये कब होता है, हाई करंट डेंसिटी पर। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है लॉस इन फ्यूल सेल। तो पहला आपने पढ़ा है एक्टिवेशन पोलराइजेशन, ठीक है, जो लो करंट डेंसिटी पर होता है। ओमिक पोलराइजेशन जो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस के कारण होता है। तीसरा कंसंट्रेशन लॉसेस या कंसंट्रेशन पोलराइजेशन जो हाई करंट डेंसिटी के कारण होता है। ठीक है, थैंक यू।